आज ही मैं पढ़ा सकता क्यों अस्सलाम वालेकुम। हमने गाड़े हीरा जाना था। पिछली बार जब हम आए थे तो फिर बहन को बुखार हो गया था और थकावट बहुत थी, लेकिन उसने सोचा कि हर बार आते हैं लेकिन गाड़ पे क्यों नहीं जा सकते हम। तो इस वक्त उसने अपना ज़हन बनाया हुआ था जाने का। तो हमने जाना था गाड़े हीरा। हम सुबह उठे, मैं उठ गया 10 बजे। तो अम्मी उस बहन को उठाती रही। वो उसने तैयार होने में कोई घंटा लगा दिया। अम्मी नहीं जा सकती थी वहाँ पे, तो हम दोनों गए। तो फिर हम निकले, नीचे गए होटल में। वहाँ पे एक टैक्सी वाले ने बोला 120 रियाल सिर्फ जाने के। तो मैंने कहा रहने दे। फिर हम आगे चलते गए आगे कोई 10 मिनट चलते गए। फिर फ़लस्तीन होटल आया, उसके आसपास टैक्सियाँ थी। एक टैक्सी वाले ने हमें बोला 50 रियाल। पिछली बार जब मैं गया था 40 रियाल में गया था। तो मैंने कहा चलो 50 ठीक है, हम बैठ गए। तो उसने हमें जाके गाड़े हीरा में उस जगह पे उतार दिया। तो हम चलने लगे। पहले तो सीढ़ियाँ थी, लेकिन वो रास्ता इन्होंने बंद कर दिया हुआ है। नया रास्ता बनाया। तो नया रास्ता वो सड़क टाइप थी, ढलवान टाइप। तो मैं समझा आगे गाड़ियाँ चलेंगी, आधा रास्ता गाड़ियों में हो जाएगा, लेकिन नहीं, पैदल चलना था। तो पैदल पहले जब मैं गया था तो फिर मुझे 2 घंटे से ऊपर टाइम लगा था। तो इस बार मैंने टाइम नोट किया था कि हम 1.25 घंटे में पहुंचे थे ऊपर। तो वैसे तो चढ़ना बहुत मुश्किल था। कहीं सीढ़ियाँ हैं, कहीं पे सीढ़ियाँ नहीं हैं। और जो पुरानी सीढ़ियाँ हैं वो तो हैं ही हैं, ऊपर जाके हैं। जो नया रास्ता बना है वहाँ पे कहीं सीढ़ियाँ हैं, कहीं पे सड़क है। तो बड़ी मुश्किल से हम बैठ बैठ के आराम कर कर के पहुँचे। रास्ते में एक शॉप थी, डब्बा बना हुआ था बड़ा सा, वो कोई शॉप थी। वहाँ पे हमने पानी लिया और कुछ फल लेने थे, लेकिन फल नहीं थे। कोई मफ़न ले लिए ताकि रास्ते में कोई बंदर है उसको हम दें, क्योंकि इस जगह पे बंदर होते हैं। लेकिन हमें इस बार नज़र नहीं आए। रास्ते में हम बैठ बैठ के आराम कर कर के ऊपर पहुँचे। फिर सीढ़ियाँ शुरू हो गई। सीढ़ियाँ जब शुरू हुई तो फिर मुझे तसल्ली हुई कि आधा रास्ता तय हो गया। तो फिर हम रास्ते में हमें लोग मिले, उनसे पूछा कितना टाइम लगा है, तो चढ़ना आसान है या नहीं। उन्होंने कहा हमें इतना टाइम लगा है। तो आहिस्ता आहिस्ता चलते जाओगे, पहुंच जाओगे। बहन भी थक रही थी, मैं भी थक रहा था। तो पानी हम पी नहीं सकते थे, तो पानी हाथ में डाल के मुंह पे मार रहे थे, सर पे डाल रहे थे, तो गुजारा हो रहा था। तो फिर हम ऊपर पहुंच गए। ऊपर जाके थोड़ी सीढ़ियाँ नीचे उतरनी पड़ती हैं, कोई 20-25 सीढ़ियाँ नीचे उतर के फिर गार आता है। तो फिर आखिरकार हम पहुंच गए। तो गार पे जो जाने से पहले एक कोई 10 फुट जगह है, वहाँ से हमें तंग जगह है, वहाँ से बड़ी मुश्किल से गुजर के जाना पड़ता है। मतलब वहाँ से जो मोटा बंदा है, हेल्दी बंदा है, वो नहीं गुजर सकता, वो तंग जगह है। तो वहाँ से हम टेढ़े मेढ़े होके गुजर गए। जो मोटा बंदा है उसके लिए ये रास्ता है कि वहाँ से टप के रास्ता है, ऊपर चढ़े तो वहाँ से दूसरी तरफ से नीचे उतर जाए। खैर, फिर हमने अंदर देखा कि काफ़ी रश है, कोई 20-25 लोग थे। ये तो फिर भी कम रश है। जब रोज़े नहीं होते तब तो बहुत ज़्यादा मुश्किल से बारी आती है। तो इस टाइम रश कम था क्योंकि रोज़े थे। तो मैंने बहन को कहा आगे हो जाओ। फिर एक लड़की थी, उसने कहा रुक के यहाँ पे लाइन लगी है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर बारी आई। बहन ने बैठ के
वहाँ पे दो लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं, एक बैठ के खड़ा होके। मैंने बैठ के नमाज़ पढ़ ली। फिर थोड़ी देर बाद मेरी बारी आई, मैंने खड़े होके पढ़े नफल 2। फिर मुझे चाहिए था कि बहन को आगे करता, उसको वो भी खड़े होके 2 पढ़ लेती, लेकिन मैं पीछे हो गया। फिर बहन मुझे देखती रह गई, ये क्या किया। फिर थोड़ी देर बाद दोबारा बहन की बारी आ गई, उसने 2 नफल पढ़े खड़े होके, और फिर हम वापसी की तरफ आ गए। चढ़ना मुश्किल था, नीचे उतरना इतना मुश्किल नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता हम बगैर रुके उतरते गए। तो नीचे एक म्यूज़ियम भी बना हुआ है। ये दुकानें और म्यूज़ियम नया बना, पहले नहीं थे। तो म्यूज़ियम हमने सोचा देखने, लेकिन हमें देर हो रही थी क्योंकि ये जो है पुलिस वाले ये रास्ते बंद कर देते हैं नमाज के टाइम मस्जिद की तरफ जाते हुए। तो फिर हम होटल की तरफ जा रहे थे, तो एक पुलिस वाला फौरी रास्ता बंद करने लगा, लेकिन मैंने बहन को बोला जल्दी आओ जल्दी आओ। फिर हम गुजर गए। एक दूसरी लड़की थी, वो अपनी माँ अम्मी को गुजार रही थी। उसकी ये रश में उस पुलिस की वजह से वो उसकी अम्मा जो थी वो फिसल गई। तो जो औरत थी, लड़की थी, वो अरबी में वो पुलिस वाले को गालियाँ निकाल रही थी ऊंची ऊंची, ये क्या बदतमीज़ी है। खैर फिर हम होटल वापस आ गए। अम्मी का फ़ोन आया था, कहाँ हो, इतनी देर हो गया। मैंने कहा हम आ गए हैं, बस 5 मिनट हो रहे हैं, आ रहे हैं। तो बस ना इतनी बार सोचा बहन ने जाएंगे जाएंगे, लेकिन जा नहीं सकी, इस बार चली गई है। तो अच्छा लगा मुझे कि मैं उसको लेकर आया हूँ। और कभी कभी बहन जो है वो गुस्सा करती है, लेकिन उसको बर्दाश्त करना पड़ता है। और बहुत अच्छा लगा हमें गार हीरा आके। मतलब एक मुक़द्दस जगह है यहाँ पे, जो उम्रा करने लोग आते हैं। 90% लोग बस उम्रा करके चले जाते हैं, मतलब ज़ियारतों के लिए आते हैं, बस गाड़ी से दूर से देख लेते हैं ये गार हीरा है। ऊपर कोई कोई आता है, 100 में से कोई 10% लोग आते हैं। तो आना चाहिए, ज़ियारत करनी चाहिए। पता नहीं क्यों नहीं लोग आते। बच्चे आ रहे होते हैं, औरतें आ रही होती हैं। रास्ते में औरतें खड़ी थी, वो पानी बेच रही थी, पानी ले लो पानी ले लो। हमने सोचा हमारे पास पानी है, हम क्यों यहाँ से लें। बस भाई हिम्मत वाला काम है, इतनी ऊंची जगह पे वो चढ़ के पानी बेच रही हैं। ऊपर पहले चढ़ के पहले दुकानें थी, अब वो नहीं है, उन्होंने ख़त्म कर दिया। और रास्ते में लाइटें और सोलर पैनल लगे हुए हैं, मतलब रात के टाइम भी बंदा यहाँ आ सकता है, पहले लाइटें नहीं थी। खैर अच्छा तजुर्बा था, अच्छा लगा यहाँ आके। वहाँ पे गार्ड पे लोग नमाज़ पढ़ रहे थे, नफल अदा कर रहे थे, और पीछे खड़े होके एक दो लोग नात पढ़ रहे थे, मौला या सल्लम वसल्लम, और दूसरी नात। तो बहुत अच्छा लग रहा था। और हैरत की बात है, गार्ड का रुख किबले की तरफ है, मतलब लोग नमाज़ पढ़े हैं और गार्ड का रुख भी किबले की तरफ है। और जो लोग वहाँ गार्ड के अंदर ज़्यादा टाइम लगा रहे थे, उनको मैंने भी, दूसरों ने भी बोला कि सिर्फ 2 नफल पढ़ो, बाकियों को ही मौका दो। तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलते गए, फिर दूसरों की बारी आती रही।